हेलो बच्चों, कल हमने किया था भाग 3 का 12 से लेके 22 तक के आर्टिकल्स किए थे। ठीक है, 12 से लेके 22 तक के आर्टिकल्स किए थे। ठीक है, आज हम आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। पहले हमने किया था 20, आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 में मैंने 3 तरह की सुविधाएं बताई थी। पहली थी एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर ये था भी जब आपने कोई भी अपराध किया है उसकी उस टाइम पे जो सज़ा है 10 साल बाद भी आपको, अगर आपका फैसला होता है तो आपको वही सज़ा मिलेगी जो 10 साल पहले थी। ठीक है, जिस वक्त आपने वो अपराध किया था। एक्स पोस्ट फैक्टो में ये बताया था मैंने। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था दूसरा होता है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी, ठीक है, डबल जियोपार्डी। इसमें मैंने क्या बताया था? एक अपराध की एक सजा, एक अपराध की एक सजा। ठीक है, जो बच्चे कल नहीं देख पाए वीडियो, वो इसमें ओवरव्यू कंप्लीट कर लेते हैं आप लोगों का। ठीक है, तीसरा मैंने बताया था सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, गवाही नहीं दे सकते। ठीक है, ये था आपका आर्टिकल नंबर 20। अब हम करेंगे आगे किया था हमने फिर आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या बताया था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें क्या था? लाइफ प्राण में क्या था? आप अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते। ठीक है, आप सीट बेल्ट पहन के निकलो घर से, और दूसरा आप पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये मैंने प्राण में बताया था। और दैहिक स्वतंत्रता में क्या बताया था? आप अकेले कहीं भी रह सकते हो, आप अकेले रह सकते हो, भ्रमण कर सकते हो अकेले। ठीक है, वो सब कौन कहता है? संविधान कहता है भी आप लोग अकेले रह सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइवेसी। आप कुछ भी प्राइवेसी रख सकते हो, अपनी पर्सनल लाइफ साइड में रख सकते हो, किसी को बिना बताए। ठीक है, पहले क्या था? ये महिला के ऊपर डिपेंड था, महिला को नहीं थी। ठीक है, अब क्या है? 2017 के बाद इसको जोड़ दिया गया अभी। अब महिला भी अपने हस्बैंड से अपनी पास्ट लाइफ या पर्सनल लाइफ को शेयर नहीं कर सकती। ठीक है, करना चाहे कर सकती है, नहीं करना चाहे नहीं कर सकती। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं होगा। ठीक है, वही चीज़ पुरुष के लिए है। ठीक है, उसके बाद अडल्ट्री। अडल्ट्री मैंने बताया था आपको 497 में हम पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 497। जो भी पार्ट है आप लोगों का धारा के अंदर आता है, सॉरी आर्टिकल बता दिया, धारा के अंदर। ठीक है, 497 यहाँ मोटा मोटा सा आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अनुच्छेद हमने किया था 22 में मैंने कहा था आपको गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बताया था। इसमें क्या बताया था? इसमें 2 तरह की सुविधाएं बताई थी। एक थी दंडात्मक, एक थी आप लोगों की निषेधात्मक। एक थी दंडात्मक और एक थी निषेधात्मक। ठीक है, इसमें क्या था? अरेस्ट करेगा। ठीक है, अरेस्ट से पहले क्या दिखाएगा? वारंट दिखाएगा। ठीक है, वारंट दिखाएगा, उसके बाद आपको अरेस्ट करेगा, फिर आपको 24 घंटे के अंदर जेल ले जाएगा, और फिर एक एडवोकेट भी करने को देगा। उसमें क्या करेगा? कोर्ट अगर आप निर्दोष हो तो आपको बेल देगा। ठीक है, और अगर आप मुजरिम हो या अपराध आपने किया तो उसमें आप लोगों को जेल होगी। ठीक है, किस में होगी? इसमें। उसके बाद निषेधात्मक में मैंने क्या बताया? निषेधात्मक में बताया था भी आपको गलती करने से पहले, आपकी गलती करने से पहले आपको पुलिस पकड़ लेगी। ठीक है, उसमें ना तो आपको वारंट दिखाएगी, ना अरेस्ट करेगी, यानी कि अरेस्ट का मतलब कि आपको लॉकअप नहीं ले जाएगी, या
ना आप लोगों को कोई एडवोकेट देगी और ना उसमें आपको जेल मिलेगी ना बेल मिलेगी। तो 24 घंटे के अंदर ना कोर्ट ले जाएगी, कहीं नहीं ले जाएगी, वो ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ से आपको आपका परिवार भी ढूंढेगा और बाकी सब भी ढूंढेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कहाँ लेके गए हैं। यहाँ तक कि सरकार को भी ये खबर नहीं रहेगी भी आपको कहाँ ले जाया गया है। ठीक है, किसमें? निषेधात्मक में। दंडात्मक खबर नहीं रहेगी भी आपको कहाँ ले जाया गया है, कहाँ नहीं ले जाया गया। 24 घंटे में कोर्ट में भी नहीं ले जाएंगे। ठीक है, वो चाहे आपको रिमांड पर रखे चाहे कैसे रखे, किसी को कोई खबर नहीं रहेगी। ठीक है, आपका फ़ोन जो भी आपका कॉन्टैक्ट कुछ भी है वो सब कुछ आप लोगों का छीन लिया जाएगा, आप किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। कहीं बड़े बड़े मंत्री कह देते हैं ना भी मुझे अपने वकील से बात करनी है, आप वकील से बात कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, आप ये सब भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये था आप लोगों का जो मैंने कल बताया था थोड़ा मोटा मोटा सा इसका। ठीक है, यानी कि ऊपर ऊपर का। आज हम देखेंगे आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में अनुच्छेद 23 का आता है, अनुच्छेद 23 कहता है कि आप किसी को भी बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते। बंधुआ मजदूर, ठीक है, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते, मानव तस्करी नहीं कर सकते। ठीक है, किसी को अपना नौकर बना के नहीं रख सकते, यानी कि बालात श्रम, यानी कि बालात श्रम नहीं करा सकते, यानी कि किसी को बिना पैसे दिए ऐसे ही रख रखा है अपने नौकरी पे। ठीक है, और किसी का कर्जे में है कोई, उसको अपने नौकरी पर रख रखा है ऐसे ही। ठीक है, अभी आपका कर्जा लिया हुआ और आपने उसको बंधुआ मजदूर बना रखा, भी आपको छोड़ नहीं सकते, सारी उम्र आपका काम करेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ना ही आप मानव तस्करी कर सकते हो, यानी कि ना बेच सकते हो ना कुछ कर सकते हो, जैसे पहले होता था, पहले लड़कियों की तस्करी होती थी। ठीक है, अब और बच्चों को भी बाहरले देशों में तस्करी के नाम पर बेचा जाता था। ठीक है, आज के टाइम पे आप वो नहीं कर सकते, अगर करते हो पकड़े जाते हो तो ये किस में आता है? भाग 3 में, जो फंडामेंटल राइट्स है आप लोगों के। ठीक है, और इसके तहत आप कहाँ जा सकते हो? सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। ठीक है, बालात श्रम नहीं करा सकते। ठीक है, और मानव तस्करी नहीं कर सकते, मानव तस्करी। ठीक है, ये आप नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 में देखते हैं अब, अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप खतरनाक काम कारखाने में, ठीक है, किसी मिल में, कहीं भी आप काम नहीं करा सकते, कोई खतरनाक काम नहीं करा सकते। ठीक है, ये सब चीज़ें आप नहीं करा सकते। किनसे? 14 साल से कम तक के बच्चों के लिए। ठीक है, और यही चीज़ 14 साल से, यानी कि आप लोगों का जो भाग 4 है, ठीक है, उसके अंदर कहा गया है, जो आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसके अंदर कहा गया है भी 0 से लेके, यानी कि बच्चे के पैदा होने से 14 साल तक की जो शिक्षा है उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि वो चाहिए का मतलब है वो आप लोगों को जब कराएंगे तब बताएंगे। ठीक है, आप 14 साल के बच्चों से क्या नहीं करा सकते? कोई भी खतरनाक काम नहीं करा सकते। ठीक है, कारखानों में काम नहीं करवा सकते। ठीक है, और तीसरा, आप उनसे क्या बलात् श्रम नहीं करा सकते। ठीक है, उसके बाद एक जो ये खदानें वगैरह होती हैं इसमें आप उनसे काम नहीं करा सकते। ठीक है, मतलब कि आप 14 साल से कम बच्चों, 14 साल की उम्र से कम बच्चों से कोई काम नहीं करा सकते जो खतरनाक हो, जिनसे उसकी जान जाने का खतरा रहे। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि अतःकरण, अतःकरण का मतलब क्या है? अतःकरण, अतःकरण का मतलब क्या है? अतःकरण का मतलब है आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। ठीक है, जैसे कोई मुस्लिम धर्म किसी को अच्छा लगता है भी मुस्लिम धर्म होना चाहिए तो वो मुस्लिम धर्म में जा सकता है। ठीक है, किसी को बौद्ध धर्म अच्छा लगता है वो बौद्ध धर्म अपना सकता है। ठीक है, लेकिन
आप अपनाओ, अपने धर्म को अच्छा बताओ, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे धर्म को बुरा मत बताओ। ये कौन कहता है? संविधान कहता है। आर्टिकल 25 में कहते हैं भी आप जिस भी धर्म को मानना चाहो मान सकते हो, ठीक है, जिस भी धर्म में जाना चाहो जा सकते हो, जो काम करना चाहो धर्म का कर सकते हो, लेकिन आप किसी के दूसरे धर्म को गलत नहीं कह सकते, ठीक है, बुराई नहीं। आर्टिकल 26 कहता है कि आप सामूहिक धार्मिक समूह बना सकते हो, यानी कि जैसे कि किसी भी धर्म का आपने कोई एक समूह बना लिया, ठीक है, उस समूह में आपने देखा भी ये काम करने हैं, इस धर्म के लिए ये प्रचार करना है, आप कर सकते हो एक समूह बनाकर, ठीक है, लेकिन दूसरे किसी धर्म को बुरा नहीं कह सकते। आप अपना करते रहो, जो करना है आपको अपने धर्म के लिए समूह बनाना है, ठीक है, कुछ भी करना है कि प्रचार करना है, वो कुछ भी किसी को यानी कि प्रचार करते रैलियाँ निकालनी है वो निकाल सकते हो आप, लेकिन किसी के दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते भी इस धर्म से हट के आप इस धर्म में आ जाओ, नहीं, आप प्रचार कर सकते हो, जितना चाहो उतना करो, समूह बना के करो, ठीक है। जैसे रैलियाँ निकलती है ना, ये सड़कों पे रैलियाँ निकलती हैं, ठीक है, भीम आर्मी हो गया जैसे, ठीक है, हिंदू राज्य हो गया, हिंदू साम्राज्य हो गया, ये सब चीज़ें क्या है आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे धर्म को बुरा नहीं कह सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है आप धार्मिक काम है, ठीक है, यानी कि कोई आपने धर्म के नाम पे कोई काम कराना है, जैसे मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवानी है, ठीक है, आश्रम बनवाना है, ये सब चीज़ें अगर आपने करनी है तो इसका जो धन होगा, जो पैसा होगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक काम के लिए टैक्स नहीं लगेगा। के धन पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि आपने मंदिर बनवाना है, मंदिर का पैसा आया, उसके ऊपर टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे आपकी खुद की इनकम है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हो तो उसके भी टैक्स लगता है, इनकम टैक्स का आपको भरना पड़ता है जैसे, ठीक है, वैसे आपको इसमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप कितना ही पैसा लेके आओ, कोई भी धार्मिक काम करने के लिए उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आर्टिकल 28 यानी कि अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है भी किसी भी गवर्नमेंट संस्था में, यानी कि गवर्नमेंट संस्था के अंदर, संस्था या स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी गवर्नमेंट संस्था या स्कूल कॉलेज किसी भी जगह पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। जैसे कि हिंदू के बारे में आप पढ़ाने लगे, उनको संस्कृत पढ़ाने लग गए, संस्कृत एक लैंग्वेज है लेकिन उनको धर्म ग्रंथ पढ़ाने लग गए उसमें, ये सब आप नहीं कर सकते। उनको आप ये बता सकते हो संस्कृत पंजाबी ये सब आप पढ़ा सकते हो, लेकिन आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते भी इस धर्म में ये हुआ वो हुआ, नहीं, आप ये नहीं बता सकते। किसी भी धर्म की आप अच्छाई बुराई नहीं कर सकते, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूलों में। उसके बाद अनुच्छेद 29 में देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आ गए होंगे, ठीक है। 29 में क्या कहा गया है? जाति धर्म भाषा, यानी कि जाति और धर्म और भाषा, इनके नाम पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है, भेदभाव नहीं कर सकते। कोई किसी धर्म का है आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हो, कोई ऊंचे धर्म का है, ये सब आप नहीं कर सकते। कोई मुस्लिम हिंदू आपस में, जैसे कि कोई स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें क्या कर दिया गया, मुस्लिम को अलग बिठा दिया गया और हिंदू को अलग बिठा दिया गया, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सभी को मिक्सअप पढ़ाओगे, सभी आप लोगों के लिए बराबर होंगे, ठीक है। के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब नोट करते रहना, ठीक है।